बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कैसे तस्लीम किया। आज उसका दूसरा हिस्सा। वज़ीर आज़म भुट्टो को अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा? इसकी वजह पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात और मुस्लिम ममालिक की जानिब से डाले जाने वाला दबाव था। बांग्लादेश की आज़ादी के जंग के दौरान 90,000 पाकिस्तानी बेशमूल फ़ौजी, सिविलियन, बच्चे और ख़वातीन को कैदी बना लिया गया था और उन्हें इंडियन फ़ौज की निगरानी में इंडिया ले जाया गया था। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख से ज़ायद बांग्लादेशी पाकिस्तान में फंसे हुए थे। दूसरी जानिब बांग्लादेश में फंसे उर्दू बोलने वाले बहारियों का मसला भी उस वक़्त तक हल नहीं हुआ था। चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए जंगी कैदियों के तबादला का मामला भी ताख़ीर का शिकार हो रहा था। जंगी कैदियों के तबादले के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 जबकि दिल्ली मुआहदा अगस्त 1973 में हुआ था। उसके बाद जंगी कैदियों की हवालगी का अमल शुरू हुआ था। वज़ीर आज़म भुट्टो को बांग्लादेश से ताल्लुकात इसलिए भी बेहतर करना पड़े क्योंकि उन पर उनके सियासी हरीफों और अवाम की तरफ से दबाव था कि जंगी कैदियों को आज़ाद करवाकर पाकिस्तान लाया जाए। लाहौर में इस्लामी तावन तंजीम की कवरेज करने वाले सहाफ़ी हुसैन नक्की कहते हैं कि यही वजूहात थीं कि जब 1974 में भुट्टो ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान में अवाम ने इस फ़ैसले को मुस्बत अंदाज में कबूल किया। हुसैन नक्की कहते हैं कि 1971 में बांग्लादेश में जारी जंग के हवाले से आम लोगों को नहीं मालूम था कि वहाँ किस किस्म का तशद्दुद होता रहा है, क्योंकि उस वक़्त टीवी चैनल्स और अखबारात वग़ैरह सरकार के ज़ेर असर थे। वो मज़ीद कहते हैं, जब जंग ख़त्म हुई और लोगों को सूरत हाल का अंदाज़ा होने लगा तो यहाँ बांग्लादेश के हवाले से हमायत बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के बाअसर सरबराहान भी भुट्टो पर सफारती दबाव डाल रहे थे कि वो बांग्लादेश को बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लें। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म भुट्टो ने इस फ़ैसले पर रोशनी डालते हुए कहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये फ़ैसला बहुत पसंद था, लेकिन कुछ बड़े ममालिक ने हमें बांग्लादेश को तस्लीम करने का मशवरा दिया था। हमारे मुखालफीन ने नहीं, बल्कि हमारे दोस्तों और भाइयों ने। इस्लामी तावन तंजीम के इजलास के इख्तिताम के बाद लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भुट्टो ने तस्लीम किया कि बांग्लादेश को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले के पीछे कुछ बाअसर मुसलमान ममालिक भी थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।